ओम साईं राम। मैं संजीव कुमार मेरे साईं मेरे साथ चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। बाबा के चमत्कारों को लेकर के और उनके जो उन्होंने अनुभव दिए हैं भक्तों को, उसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात करी है। आज फिर एक मैं अपने साथ बीती हुई घटनाएँ आपको एक दो सुनाना चाहता हूँ। जो शुरुआत में मैंने बताया कि हम जब शुरू में बाबा के साथ जुड़े, तो वो लगभग 2007 की बात है। तो यहाँ पे देहरादून में ही एक जगह है डोईवाला, अब तो तहसील बन गई है वो, और वहाँ पे साईं मंदिर है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। वहाँ हम जब शुरू में ही गए तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक बार मतलब 1 डेढ़ साल बीत गया था हमें वहाँ जाते हुए। तो हम वहाँ गए तो माथा टेकने के लिए, जब शाम को बृहस्पतिवार को मैंने बताया था कि हम स्पेशली जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जब माथा टेकने के लिए गए तो क्या हुआ कि कीर्तन चल रहा था और उसके बाद मैं आगे बढ़ा। मैंने बाबा को प्रणाम किया और मूर्ति बड़ी छोटी सी मूर्ति है वहाँ पे साइज़ की, और बहुत ही प्यारी सुंदर सी मूर्ति है वहाँ पे बाबा की जो प्रतिमा है। तो मैं उस पर माथा टेकने लगा तो मैंने हाथ लगाए बाबा के चरणों में। तो मुझे क्या एहसास हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई बॉडी हो, इंसान हो, या मतलब जैसे कोई, जैसे वो उनका जो पैर था, क्योंकि संगमरमर की मूर्ति है वो, और पैर वो दब रहा था ऐसे जैसे किसी की उंगलियां दबती हैं। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ये संगमरमर की मूर्ति में ये ऐसे दबाव क्यों आ रहा है। मैं इधर उधर देखूं, सोचूं कि अब पीछे पलटूं। सब लोग वहाँ पे तो पूरा, चूंकि कीर्तन चल रहा था, सब लोग बैठे थे और मेरी बाइक तो पीछे ही बैठ गई थी। और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ कि मैंने दोबारा हाथ लगाया तो फिर मुझे वही एहसास हुआ। तो मैंने मतलब मैं उस समय बहुत ऐसा फील किया मैंने कि जैसे बाबा साक्षात सामने बैठे हुए हैं। मैंने तुरंत जो है वहाँ पे माथा टेका और मैं आकर के पीछे बैठ गया। कीर्तन के बाद आरती हुई। आरती के बाद फिर प्रसाद मिलता था वहाँ पे, हम लोग तब आते थे उसके बाद सब वहाँ पे। तो मैंने पीछे आकर के मिसेस को बोला, मैंने कहा कि मुझे ना ऐसा एहसास हुआ आज। तो कह रही चलो मैं भी चलती हूँ। तो गए तो उसने हाथ लगाया, तो कह रही नहीं तो हार्ड है, संगमरमर की मूर्ति है, आप कैसी बात कर रहे हैं। फिर मैंने हाथ लगाया तो मुझे भी वही दिखा कि वो तो एकदम हार्ड थी मूर्ति, कुछ भी नहीं। मैंने कहा इसका मतलब बाबा उस समय पे जब मैंने वहाँ पे जा कर के माथा टेका, और मैं तो उस समय बाबा ने एक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई वहाँ पे, दिखाया कि मैं हूँ यहाँ पे, तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुम लोगों को सुन रहा हूँ, और जो कीर्तन चल रहा है इसके लिए इसका मैं साक्षी हूँ। तो बाबा की ये जो उपस्थिति थी बहुत ही उस समय अद्भुत थी। एक ऐसा, क्योंकि जो लोग बाबा से जुड़ते हैं, क्योंकि उस समय हम जुड़े तो थे लेकिन शायद इतना नहीं हम वो कनेक्ट हो पाए हों बाबा से। तो ये चीज़ें ऐसी थी। फिर उसके बाद हमारा शिरडी का प्रोग्राम बना। तो पहली बार जब ना, पहली नहीं दूसरी बार की बात है शायद, दूसरी बार हम शिरडी गए तो हम लोग 8-9 लोग थे। तो रात का समय था और जहाँ से दर्शन की लाइन स्टार्ट होती है, आजकल तो और पीछे से हो गया। तो पहले इधर से था जहाँ से जो सीधा रास्ता द्वारका माई को और मुख दर्शन को जाता है, वहाँ से स्टार्ट होती थी। तो हम क्या हुआ कि हम वहीं पे एक सिक्योरिटी वाले भैया खड़े थे। तो करीब 9 बजे का टाइम रहा होगा, हम द्वारका माई की तरफ से आ रहे थे। तो हमने कहा कि ऐसे करेंगे कि खाना ना खाने के बाद और उसके बाद ना हम दर्शन करने के लिए द्वारका माई में दोबारा जाएंगे थोड़ी देर। तो वो सिक्योरिटी वाले भैया वहाँ खड़े थे और वो आवाज़ ओ ऐसे ऐसे इधर उधर इशारे करके आवाज़ें लगा रहे सबको और बुला रहे और बात कर रहे सबसे। हमने ऐसे ही उनसे पूछ लिया, क्योंकि अभी रात की आरती अभी होनी थी, हमने पूछ लिया कि रात की आरती कितने बजे से है। तो उन्होंने शायद उस समय मेरे ख्याल से 10:15 बजे या 10 बजे का टाइम जो भी था, उन्होंने बताया कि इतने बजे होगी। हमने कहा ठीक है। तो हमसे बोल पड़े कि तुम लोग कहाँ से आए हो। हमने कहा हम देहरादून से आए हैं।
तो अच्छा ये सब लोग साथ में ही हो? हमने कहा जी। और उनके साथ हम बातचीत होती रही, तो वो भी हमसे बात करने में उत्सुक लगे और कहने लगे कि आज ना रात को अगर बाबा को, उन्होंने बाबा को ही नहीं बोला, उन्होंने बोला बुढ़े को देखना है ना तो द्वारका माई में रुक जाना, आज पूरी रात जागो वहां पे, और अगर बाबा ना दिख गया, बुढ़ा ना दिखा, तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह से बोल करके, और मैंने कहा ये किस तरह से बोल रहे हैं इससे? तो जो लोग एक्चुअली जिन लोगों का प्रेम बाबा के प्रति ज़्यादा है, तो वो शायद इस तरह से कर लेते हैं बातें। तो कहने लगे, मैंने कहा यार रात को जागेंगे तो बाबा दिख जाएंगे, तो पर बच्चे हमारे छोटे थे और हम लोग भी थके हुए थे, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं। फिर हम गए खाना ना, हाँ उससे पहले हमने पूछा, मैंने कहा उनसे चूंकि बात करने में बड़ा मजा आ रहा था, सिक्योरिटी वाले जो थे, तो मैंने कहा आप यहीं है ड्यूटी आपकी, आप यहाँ अब दोबारा आएंगे, अभी आप मिलोगे? मैं यहीं रहता हूँ, मेरी ड्यूटी यहीं है, और किसी से पूछ लेना, मैं यहीं पे मिलूंगा। और बड़ा स्मार्ट सा बंदा था वो, और हमने कहा ठीक है आते हैं अभी। तो नाम हमने पूछा नहीं उनका, तो खैर नाम पूछते तो शायद नाम भी कुछ बता ही देते अपना, जो भी था। उसके बाद हम चले गए, हम खाना ना खा करके फिर अपने कमरे में गए। वहाँ जा करके हमने जो सामान हमारे साथ था वो हमने रख के, और हम फिर आ गए आरती के लिए। आरती में आने लगे तो हमने वहाँ पे पूछा कि वो सिक्योरिटी वाले भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो हम ढूंढते रहे, कोई भी नहीं। तो फिर मैंने अब तो शुरू में ही सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, तब वो गेट के पास ही होते, तो मैंने वहाँ जा करके पूछा उनसे, मैंने कहा जो वहाँ जिनकी ड्यूटी है वो कहाँ है? कह रहे भाई क्या बात कर रहे हो, वहाँ किसी की ड्यूटी नहीं होती। मैंने कहा सिक्योरिटी वाले वो तो वहाँ खड़े थे, कह रहे थे मेरी ड्यूटी यहीं पे रहती है। वो कहने लगी वहाँ तो किसी की नहीं होती, कोई नहीं होता वहाँ पे सिक्योरिटी वाला, कभी भी नहीं होता। तो मैंने कहा ये क्या बात है कि वहाँ बंदा बैठा खड़ा हुआ, और हम लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, हमें फिर भी समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। हम फिर भी रात को जागे ही नहीं वहाँ पे जा करके, क्योंकि दोनों बातें थी, बच्चे छोटे थे और हम लोग बहुत सारे जने थे, और हम लोग थोड़ी देर जा करके द्वारका माई में बैठे, आरती हमने वही सुनी, और उसके बाद हम रात को वहाँ से वापस आ गए। लेकिन तभी भी हमारे को कुछ, अब आप इस स्टोरी को देखिए कि वो कौन थे, वो सिक्योरिटी वाला बंदा था कौन जिसकी वहाँ ड्यूटी होती नहीं कभी, और वो कह रहा मैं तो यहीं रहता हूँ हर समय, मैं सबको देखता रहता हूँ, सब आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा, मेरे से मिल लेना, और रात को जागना, दिखेंगे द्वारका माई में ही दिखेंगे। ऐसी बातें फिर बाद में हमें जब हमें समझ में आया, तो हमने कहा वो और कोई नहीं, वो शायद बाबा ही थे। तो क्या कहूँ मैं आपको, ये मतलब ऐसी घटना थी ना कि मतलब क्या बताऊं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सोचता हूँ इस बारे में कि काश उस रात हम जाग लिए होते वहां पे। पर अभी भी जो लोग वहां पे रहते हैं, जो लोग मिलते हैं, कई लोग ऐसे हैं तो कहते हैं कि हमें तो बाबा के साक्षात दर्शन हुए, बाबा हमें मिलते हैं, हमें दिखते हैं। तो और कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं बाबा हमसे बातें करते हैं। तो आप लोगों को ये दोनों कहानियां मैंने जोड़ करके इसीलिए बताई क्योंकि दोनों अनुभव शुरू के हैं जब हम बाबा के साथ कनेक्ट हुए थे। आपको कैसा लगा सुनने में, और आपको क्या महसूस होता है? बाबा आपको, आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है? मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग बाबा से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ें, वो समझे इस बात को कि बाबा सबके साथ हैं, तो बाबा सबका भला करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में देखते हैं। तो आपका आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करके और फिर अपने अनुभव भी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम साईं राम।